दोस्तों जो भी अच्छे आईपीओ होते हैं ना वो ऑलमोस्ट ओवर सब्सक्राइब ही रहते हैं और इनफैक्ट कई बार तो वो 20-30 टाइम्स तक की भी ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो मैं एक जो रिटेल में मिसकॉन्सेप्शन है ना वो क्लियर करता हूँ कि रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, कई बार इस तरीके के आईपीओ के 2 या 3 या 4 लॉट लगा देते हैं या उससे भी ज्यादा लगा देते हैं। देखिए इसमें काम कैसे करती हैं चीजें ना वो समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज मान लो अगर लॉट 100 है और इसे लेने वाले 1000 रिटेलर्स हैं, ठीक है, तो सेबी के रूल्स ये कहते हैं कि एट द मिनिमम आपको ट्राई करना है एक लॉट सबको मिल जाए। यानी कि अगर 100 लॉट्स हैं, इस केस में सिर्फ 100 लोगों को ही एक एक लॉट मिलेगा, 900 लोगों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और अगर किसी ने 2 3 4 5 कितने भी लॉट लगाए उसे भी मैक्सिमम एक लॉट ही अलॉट होगा। तो इसमें सेंस नहीं बनता कि आप अपनी मनी ब्लॉक करें, सिर्फ एक लॉट ही लगाइए, वहीं पे आपको अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप एचएनआई कैटेगरी में लगा रहे हैं मान लीजिए 2 लाख प्लस की, तो उसमें प्रोपोर्शनेट चीजें काम करती हैं। मान लीजिए उसमें भी 100 लॉट्स हैं और लगाने वाले 1000 लोग हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ये कहते हैं कि 100/1000 यानी कि ऑलमोस्ट 1/10 की जो परसेंटेज नंबर आएगा यानी 10%, वो आप सबको एलोकेट कर दो। और इसमें क्या होता है कि कई बार लगाने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो जो प्रोपोर्शनेट नंबर है वो हो सकता है कि आपका एक लॉट से भी कम आए, मान लीजिए 0.8 0.7, तो उस केस में आपको 0 लॉट मिलेंगे। तो इसमें एडवाइजेबल ये होता है कि अगर एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जा रहा है तो आप या तो 2-3 लाख का तो आप लगाओ ही मत, आप मिनिमम 4 से 5 लाख का लगाओ, तभी आपको कुछ मिलने के चांसेस होंगे। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो।